तो आज है 30 नवंबर। आज के दिन हमने दिया है BSF-SCM का मॉक। सबसे पहले नंबर सुनो। हिंदी में आया है 19 नंबर, कंप्यूटर में आया है 15 नंबर, क्लरिकल एप्टीट्यूड में आया है मेरे 10 नंबर। सबसे बेकार सब्जेक्ट जो आज का गया क्लरिकल एप्टीट्यूड गया है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आया मेरे 18 नंबर और रीजनिंग में आया मेरे 17 नंबर। टोटल नंबर की बात करें तो मेरे आए 79 नंबर। ठीक है, सबसे बेकार है, अच्छा नहीं कहेंगे हम इसको। पेपर का लेवल था मॉडरेट। तो ये था मेरा एनालिसिस, मतलब मेरे जितने नंबर आए हैं। अब सुनो, जाने से पहले कंप्यूटर का सॉल्यूशन थोड़ा सा देख लेना। अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो तो लाइक और वो जो क्या होता है वो सब तुम कर ही दोगे। बताना कैसा लगा कंप्यूटर का सॉल्यूशन देखने के बाद। ठीक है, मिलते हैं सॉल्यूशन के बाद। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन MS वर्ड स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन इज अवेलेबल इन डैश टैब। मतलब पूछ रहा है कि किस टैब में, MS वर्ड के किस टैब में स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन होती है। ठीक है, तो देखो ये होती है रिव्यू टैब में। अब देखो हम तुम्हें दिखा रहे हैं कहाँ पे होती है। ये हमने खोला MS वर्ड, तो हमने कर लिया MS वर्ड ओपन। और ओपन होने के बाद में देखो, सबसे पहले तो हम बता दें, मेरे पास जो MS वर्ड है उसमें हमने साइन इन नहीं किया है, क्योंकि उसमें पैसे मांग रहा है। देखो सब्सक्रिप्शन मांग रहा है, इसलिए हम जो खोल के दिखाएंगे MS वर्ड, इसमें सारे फीचर अनलॉक नहीं है। मतलब कुछ लॉक हैं, कुछ अनलॉक हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे ये रहा रिव्यू टैब, और रिव्यू टैब में यहाँ पे देखो तुम, क्वेश्चन अपना कहाँ है, इसमें देखो क्या बोल रहा है, स्पेलिंग और ग्रामर बटन किस टैब में होता है। तो देखो रिव्यू टैब में आ गए। रिव्यू टैब में आप जाओगे, यहाँ पे देखो ये आपको दिखाई दे रहा है स्पेलिंग एंड ग्रामर। यही पूछ रहा था क्वेश्चन में, ये बटन कहाँ होता है। ये देखो स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है रिव्यू टैब में। ये क्वेश्चन अब आप नहीं भूलोगे, क्योंकि आपको पता चल गया कि क्वेश्चन में ये आंसर कहाँ से आया है, मतलब आपने प्रैक्टिकल देखा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, MS वर्ड दस्तावेज की तालिका में बैंडेड पंक्तियाँ क्या दर्शाती हैं। बैंडेड रोज का मतलब क्या होता है। देखो तुम्हें दिखाएं, ये होती है बैंडेड रो। मतलब जैसे कि तुम्हें देखो थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं, ये देखो ये जो है ये लाइट कलर है रो में, और ये है डार्क कलर। ये लाइट कलर, ये डार्क। ऐसे तुम किसी में भी देखो, तुम जैसे इसमें देखो, ये एक रो राइट है, एक रो डार्क। अल्टरनेट में, मतलब अल्टरनेट रो में कलर अलग अलग होगा, इसको बोलते हैं बैंडेड रो। ठीक है, अब जैसा कॉलम में भी होता है, जैसे एक ऑप्शन होता है बैंडेड कॉलम, तो उसमें क्या होता है, कॉलम, ये कॉलम, हाँ ये वाला कॉलम जो है ये डार्क होगा और दूसरा कॉलम लाइट होगा, तो वो होगा बैंडेड कॉलम। ठीक है, अपना क्वेश्चन यहाँ पे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अल्टरनेट रो ऑफ द और द शेडेड डिफरेंट कलर। ये आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें बोल रहा है, मीडिया फॉर्मेट को जोड़कर मल्टीमीडिया सामग्री के रूप में वितरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है वितरित करने के लिए। याद होगा पुराने ज़माने में, पुराने ज़माने में क्या, अभी भी कीपैड मोबाइल आता है, उसमें मीडिया प्लेयर का ऑप्शन होता है। उसमें आप इमेज, गाने, वीडियो सब देख सकते हो। सेम वही आंसर है इसका। ये उसी से सवाल रिलेटेड है। ये जो भी मीडिया, मल्टीमीडिया सामग्री होती है, ये सब मीडिया प्लेयर के थ्रू हम लोग वितरित करते हैं, मतलब डिलीवर करते हैं, ये देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, मल्टीमीडिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें बोल रहा है कि एक पेन ड्राइव क्या होती है। तो एक पेन ड्राइव एक रिमूवेबल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। देखो पेन ड्राइव को हम लगा सकते हैं, हटा सकते हैं, मतलब रिमूव कर सकते हैं ना, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर। एक रिमूवेबल सेकेंडरी स्टोरेज, क्योंकि हम बाहर से लगाते हैं, कंप्यूटर में लग के नहीं आती, इसलिए सेकेंडरी स्टोरेज होगी। सेकेंडरी स्टोरेज सब में दिया है, लेकिन रिमूव कर सकते हैं हम इसको। देखो ये देखो पेन ड्राइव, यहाँ पे देखो रिमूव लिखा है,
और रिमूव कर सकते हैं इंटरनेट में से हमने सर्च किया है और ये सही भी है आंसर। रिमूव सेकेंडरी स्टोरेज इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक इंक रिबन पर पिन मारकर अक्षरों को छापता है। तो पिन मारकर अक्षरों को कौन छापता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बहुत पुराना प्रिंटर है। ये क्या करता है? कैरेक्टर छापता है। मतलब जैसे कि ए लिखेगा तो एक बार डॉट मारेगा फिर ए लिखेगा। ये देखो ये है प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये देखा होगा आपने, पोस्ट ऑफिस में रखे होते हैं आज भी, सरकारी पोस्ट ऑफिस में होते हैं ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बोला निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो देखो नेटस्केप की बात करें, जो पहला ऑप्शन था नेटस्केप नेविगेटर, ये एक वेब ब्राउज़र है। ये वेब ब्राउज़र पहले पुराने ज़माने में यूज होता था, अब इसका ज़्यादा यूज नहीं होता, अब तो सब क्रोम चलाने लगे हैं। तो ये ऐसा कुछ दिखता था, इसका इंटरफेस ऐसा, लोगो ऐसा था। और अपना क्वेश्चन है यहाँ पे, दूसरा वेब ब्राउज़र है सफारी। ये है एप्पल वाले यूज़ करते हैं जो बहुत अमीर होते हैं। ये है सफारी वेब ब्राउज़र, ठीक है। तो ये तुम्हें याद होगा। अब क्रोम को तो सब कोई जानता है, लेकिन ये HTML पता क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML यही एक लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? HTML इसका आंसर होगा। क्वेश्चन बोल रहा है MS वर्ड 2007 में तालिकाओं की सीमाओं, पंक्तियों और स्तंभों को खींचकर तालिका बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ड्रॉ टेबल, ठीक है। और तुम्हें दिखाते हैं कैसे। तो ये हमने डाउनलोड किया है गूगल क्रोम से, मतलब डाउनलोड क्या किया है, गूगल क्रोम में सर्च किया है। आंसर तो इसका हमें पता है, तुम लोगों को समझाने के लिए सर्च किया है। देखो जब आप MS वर्ड खोलोगे तो वहाँ पे इंसर्ट टैब में आपको टेबल दिखेगा, उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा ड्रॉ टेबल। इसको आप क्लिक करोगे तो एक पेंसिल का आइकन मिलेगा, उससे आप टेबल बना सकते हो, एक एक रो बना सकते हो, एक एक कॉलम बना सकते हो। ऊपर से नीचे जब खींचोगे तो कॉलम बनेगा, मतलब हाँ कॉलम बनेगा, और जब दाएं लेफ्ट राइट खींचोगे तो रो बनेगी। तो इसका आंसर क्या होगा? ड्रॉ टेबल। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। MS एक्सेल 365 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल को क्या कहते हैं? देखो ये क्या है? सेल। ये है पूरा कॉलम, ये हमने सेलेक्ट किया, क्या कॉलम सेलेक्ट किया है। ये हमने क्या सेलेक्ट की है? रो सेलेक्ट करी है, ठीक है। ये और ये हमने सेलेक्ट किया, सेल सेलेक्ट किया, ठीक है। अब देखो ये है शीट 1, देखो यहाँ शीट 1 लिखा है, शीट है। और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमने कॉलम देख लिया, रो देख लिया और शीट भी देख ली। अब वर्कबुक क्या देखते हैं, जब कई सारी वर्कशीट, जैसे इनको शीट 1 शीट 2 देखो शीट 3 ऐड होती जा रही। ये सारी शीट क्या है? एक पन्ने की तरह होती है, जैसे कॉपी में पन्ना होता है, एक पन्ना दो पन्ना ऐसे। ये पन्ने जब मिल के एक किताब बनाते हैं, उस किताब को बुक कहते हैं। वो बुक को एक्सेल में वर्कबुक कहा जाता है, और वर्कबुक ही वो फाइल होती है, एक्सेल फाइल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्कबुक। देखो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें बोल रहा है ईमेल के साथ संलग्न फाइलें या दस्तावेज को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो देखो इसे जाना जाता है अटैचमेंट के नाम से। आओ तो मैं दिखाते हैं कैसे। तो ये हमने खोल लिया अपना क्या, ईमेल। देखो हम खोलते हैं अपना ईमेल, ये देखो ये अपना ईमेल खोल लिया। यहाँ पे गए कंपोज में जाने के बाद ये देखो इधर ये रहा अटैचमेंट फाइल। इसे अटैच फाइल यहाँ लिख के आ रहा है। जब इसमें कोई फाइल अटैच करते हैं तो वो बन जाता है अटैचमेंट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अटैचमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट ट्रेंड दिखाता है? ट्रेंड दिखाता है लाइन चार्ट। तो आओ देखते हैं कैसे। यह है एक्सेल जैसा दिखने वाला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। एक्सेल तो पेड है, तो ये है लिब्रे ऑफिस। इसमें देखो यहाँ पे
ये देखो कई सारे चार्ट दिख रहे हैं, इसमें लाइन चार्ट है, ये रहा पॉइंट ओनली चार्ट, ये रहा पॉइंट और लाइन चार्ट, और ये रहा लाइन चार्ट। तो इस पर क्लिक करेंगे और इस पर फिनिश पे क्लिक करेंगे। ये देखो ये ट्रेंड दिखाने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर किसी पंक्ति में क्या लिखा, MS एक्सेल में और या कॉलम संख्या कॉलम अक्षर के सामने डॉलर का साइन बना दे तो क्या होता है। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, ये देखो के के बाद में डॉलर लगाया और संख्या के पहले डॉलर लगाया। ठीक है, तो ये हमारा बन गया एब्सोल्यूट रेफरेंस। इसी को बोलते हैं क्या, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर। जब डॉलर लगा देते हैं कॉलम और रो में अगल बगल में तो वो बन जाता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट संचार की विशेषता नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यह सदैव क्या बोला, यह हमेशा निजी होता है। क्या ये हमेशा निजी होता है, तो नहीं, ये निजी नहीं होता, यही इसका आंसर हो जाएगा, आगे का पढ़ना ही नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला निम्नलिखित, इसमें क्या बोला, टोपोलॉजी जिसमें प्रत्येक नोड केवल अपने पड़ोसियों के साथ जुड़ा हुआ है उसे क्या बोलते हैं। उसे बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। देखते हैं, ये देखो ये है रिंग टोपोलॉजी। इसमें ये जो कंप्यूटर है ये अपने बगल से दोनों कंप्यूटरों से जुड़ा हुआ है, मतलब प्रत्येक कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है अपने अगल बगल से। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्या बोला, अपने निकटतम पड़ोसियों से जुड़ा है, तो पड़ोसियों से जुड़ा है तो ये कौन सी टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें बोल रहा है टेक्स्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे, जैसे कि MS वर्ड है, लिब्रे राइटर है या गूगल डॉक्स है, तो इसमें क्या बोल रहा है, तो इसमें बोल रहा है कि इंसर्ट डिलीट कन्वर्ट स्प्लिट सेल, ये जो ऑप्शन है ये किस में आते हैं, तो ये आते हैं टेबल मेन्यू में। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ये कौन सा ऑप्शन है, इसका आंसर आ जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था, किस जनरेशन में किया गया था, तो जाहिर सी बात है आता है तो कर लोगे। इसमें याद करना पड़ेगा यह है फोर्थ जनरेशन से माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होना चालू हो गया था। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित कथनों को इसमें सही या गलत बताना है, दोनों कथन कौन सही या और कौन गलत है। इसमें देखो माइक्रो प्रोसेसर वर्ड की तालिका में पंक्तियों स्तंभों की संख्या में भी हो सकती हैं। हाँ, सम और विषम दोनों संख्या हो सकती हैं टेबल की। ठीक है, अब दूसरा जो स्टेटमेंट है वो सुनो। दूसरे स्टेटमेंट बोल रहा है किसी भी तालिका में पंक्तियों यानी रो की जो न्यूनतम संख्या एक से कम नहीं हो सकती। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है, न्यूनतम संख्या एक से कम नहीं हो सकती, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें बोल रहा है एक्सेल में जब आप एक सेल में टाइप करते समय ऑल्ट इंटर दबाते हैं तो क्या होता है, तो ऑल्ट इंटर दबाने से उसी सेल में सेम सेल में एक नई पंक्ति नई रो इंसर्ट हो जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर। जिसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से हार्डवेयर के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो पहला कथन दे रहा है हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी। हाँ, तो हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस भी आते हैं, मेमोरी जैसे कि इनपुट डिवाइस कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आउटपुट डिवाइस प्लॉटर या प्रिंटर हो गया, मेमोरी तो जानते ही हो पेन ड्राइव वगैरह, ये हार्डवेयर है। और दूसरा जो स्टेटमेंट इसमें बोल रहा है हार्डवेयर डिजाइन आर्टिफिशियली निर्णय आर्किटेक्चर के बारे में बोल रहा है, तो इसको छोड़ो, इतना बड़ा क्या पढ़े। सी नंबर पहुंचते हैं। हार्डवेयर केवल बाइनरी कोड पर काम करता है, तो हाँ 0-1 केवल बाइनरी कोड पर काम करता है। ठीक, फिर डी नंबर बोल रहा है हार्डवेयर कंप्यूटर और उसके बिल्ट इन फंक्शन और प्रोग्रामिंग भाषा के अनुसार बदलता है, तो हाँ ये बात सही है। हार्डवेयर
बदलता है बिल्ट इन फंक्शन के अनुसार और प्रोग्रामिंग भाषा के अनुसार। जब ये ऑप्शन सही है तो बी वाला ऑप्शन जाहिर सी बात गलत होगा, और यही पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। पढ़ना ही क्यों इतना लंबा चौड़ा, पहले छोटे छोटे निपटाया करो ऑप्शन। हम लोगों ने कर लिए हैं 20 के 20 क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करते हैं, अब आप लोग बताओ अपने कमेंट में नंबर, किसके कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है। और हाँ, ये भी बताना कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आई कि नहीं आई। अगर देखो, अगर आप लोगों को समझ में आई होगी तो हम और क्लास बनाएंगे, आप लोग कमेंट में बताना। अगर समझ में नहीं आई है तो ये भी बता देना कि भैया समझ में नहीं आई, तो भाई हम आगे से नहीं बनाएंगे ये क्लास। देखो होता क्या है, अगर समझ में नहीं आएगी तो देखो हम भी अपना टाइम वेस्ट करेंगे, तुम भी टाइम वेस्ट करोगे। और अगर समझ में आ गई होगी तो भाई हम तो हमारा टाइम भी अच्छी जगह लगेगा, तुम्हारा टाइम भी अच्छी जगह लगेगा। तो ठीक है, तो कमेंट में बताना ज़रूर, ठीक है, और अपने नंबर भी बताना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।